अमीर और दो गरीब बहुओं की गर्मी की कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक संयुक्त परिवार से, जिसमें दो वर्ग थे। प्रियंका दिल्ली से ब्याह कर आई, रोजाना स्किन केयर और जूस जरूरी। स्मिता मुंबई वाली, 4 एसी की आदी, गर्मी में बिना ठंडी ड्रिंक के काम नहीं। नेहा चंडीगढ़ से, रोज पिज्जा बर्गर खाने की शौकीन, घरेलू काम से दूर दूर तक नाता नहीं। ललिता बगल वाले गांव से आई, मिट्टी के घर में पली, गर्मी से डरती नहीं। सुनैना स्कूल की सिर्फ 5 पास, लेकिन मिट्टी के कुल्हड़ से लेकर घर की रसोई तक सब संभालती। मई का महीना था, लू चल रही थी, तापमान 46 डिग्री सेल्सियस, बिजली दिन भर गायब रहती। अमीर बहुएं सुबह उठते ही कराहती, एसी क्यों नहीं चल रहा, फ्रिज बंद तो उनका जूस भी गर्म, बाथरूम में पानी नहीं तो गुस्सा, हम ऐसे कैसे रहेंगे। उनके लिए गर्मी इक्वल्स क्रोध, शिकायत और आराम की कमी। गरीब बहुएं कहती, हमारे लिए गर्मी तो बस एक मौसम है, काम तो नहीं रुकता। वो बाल्टी भर भर पानी कुएं से लाती, चूल्हे पर रोटियां बनाती और छत पर कपड़े सुखाती। पुरानी टीन की बाल्टी में भरा पानी, ऊपर से गीला टॉवेल, और पीछे चलाया बैटरी वाला पंखा। देसी कूलर से कमरे में ठंडी हवा। आम, बेल, नींबू और पुदीना से खुद बनाया शरबत, कुल्हड़ में ठंडा करके गांव में 5 रुपीज में बेचना शुरू किया। गांव वालों की प्यास बुझी, और हर दिन 200 रुपीज 300 की कमाई। अमीर बहुएं तब भी शिकायत करती रहीं, फ्रिज में आइस नहीं है, कोई एसी ठीक करवाए। जबकि गरीब बहुएं कुदरत को मात देने में लगी थीं। प्रियंका स्मिता नेहा का रसोई में आना गर्मी में कम ही होता। इतनी गर्मी में कैसे पकाएं, कहकर नौकरानी पर डाल देती सारा काम। एक दिन बिजली गई, गैस खत्म, सब बैठ गए भूखे। ललिता और सुनैना ने पेड़ के नीचे ईंटें लगाईं, चूल्हा जलाया और गर्मा गर्म बेसन की सब्जी और बाजरे की रोटी बनाई। पूरा परिवार बैठा, पसीने में भीगते हुए खाना खाया, लेकिन हर कौर में था प्यार। अमीर बहुएं मोबाइल चार्ज न होने से नाराज, रात को बिना लाइट के रहना मंजूर नहीं। गरीब बहुएं झोपड़ी के ऊपर पुराने सोलर पैनल लगवाकर रात को बल्ब जलाने लगीं। रात में गांव के बच्चे पढ़ने आए गरीब बहुओं के घर, वहां अंधेरा नहीं था, उजाला था ज्ञान का। अमीर बहुएं चुपचाप अपने कमरों में गर्म हवा में लेटी रहीं। गांव की महिला समिति ने सबसे प्रेरणादायक बहू का अवार्ड देने का निर्णय लिया। सबको लगा अमीर बहुएं जीतेंगी, लेकिन अवार्ड गया ललिता और सुनैना को। सीसी कारण, गर्मी में पूरे गांव को ठंडी राहत देने का जुगाड़, घरेलू कामकाज और रसोई की लगन, गांव के बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा। अमीर बहुएं झेप गईं, गरीब बहुएं मुस्कुराईं। उन्होंने दिखा दिया कि समझदारी साधन से बड़ी होती है। अब प्रियंका ने सुनैना से बेल शरबत बनाना सीखा, स्मिता ने मिट्टी का कुल्हड़ मंगाया, नेहा ने पहली बार चूल्हे पर रोटी बनाने की कोशिश की। गर्मी ने उन्हें सिखा दिया, सिर्फ पैसे से राहत नहीं मिलती, जुड़ाव और मेहनत से मिलती है। बरगद के नीचे पांचों बहुएं बैठी हैं, सामने कुल्हड़ में बेल शरबत, पंखा झलता बच्चा और हंसी ठिठोली का माहौल। अब उनमें कोई फर्क नहीं, अमीर या गरीब, सबने गर्मी को हराने की ताकत सीख ली थी। अमीर होना बुरा नहीं, पर मेहनती और जुगाड़ू होना असली समृद्धि है। गर्मी से न शिकवा करें, न डरें, उस पर जीत पाने के तरीके ढूंढें। गांव की गरीब बहुएं बिना सुविधा भी परिवर्तन ला सकती हैं। शिकायत से नहीं, समाधान से घर चलता है। सावन में पांचों बहुओं का झूला उत्सव और गांव का हरा सपना। बारिश की हल्की हल्की बूंदों ने जैसे ही मिट्टी को छुआ, रतनपुर गांव की हवा में एक अलग सी महक घुल गई। सावन शुरू हो गया था, चारों ओर हरियाली थी, आम के पेड़ झूम रहे थे और गांव की गलियों में महिलाएं सावन आया रे गा रही थीं। रतनपुर के एक संयुक्त परिवार में थी 5 बहुएं, हर एक अलग स्वभाव की, लेकिन एक दूसरे की बहन जैसी। रंजना सबसे बड़ी बहू,
जिम्मेदार और परंपरा प्रिय। पायल फैशन में आगे, लेकिन गांव के रीति रिवाजों की प्रेमी। सरिता ममतामयी, हर काम में सबसे आगे। नीलम थोड़ी चुपचाप, लेकिन मन में बहुत कुछ। कंचन सबसे छोटी, नटखट और बोलचाल की धनी। सावन के पहले सोमवार पर रंजना ने कहा, क्यों न इस बार हम सब मिलकर गांव की औरतों के लिए झूला उत्सव मनाएं। बाकी बहुएं खुशी से उछल पड़ी। पायल बोली, हम सब एक एक पेड़ के नीचे झूले डालेंगे। कोई मेहंदी लगाएगा, कोई गीत गाएगा, और कोई पकवान बनाएगा। नीलम ने जोड़ा, और इस बार हर महिला को एक पौधा भी भेंट करेंगे, सावन हरियाला रहे। बहुएं बांस और नारियल की रस्सियों से गांव के पुराने आम, नीम और पीपल के पेड़ों पर झूले डालने लगीं। हर झूला एक बहू की कल्पना का प्रतीक था। रंजना का झूला पीले फूलों से सजा, पारंपरिक। पायल का रंगीन रिबन और कांच की झालरों वाला। सरिता का तुलसी पत्तों और पावन कलशों से सजाया गया। नीलम का हल्के रंग का, सौम्यता का प्रतीक। कंचन का गुब्बारों और बांसुरी की आवाज वाला। गांव की औरतें साड़ियों में सजकर आईं। झूले पर बैठते ही सावन के गीत गूंजने लगे, कजरी गाऊं, सावन बरसे। सरिता और नीलम ने ठेठ देसी पकवान बनाए। सरसों के पत्तों का पराठा, चना दाल की खिचड़ी, गुड़ की जलेबी, आम का पना और बेल का शरबत, नींबू के अचार और मटके की ठंडी लस्सी। गांव की हर महिला ने स्वाद लिया और बोली, शहरों में इतना रंग नहीं जितना यहाँ की मिट्टी में है। हर बहू ने एक पौधा तैयार किया था अपने हाथों से, मिट्टी में खाद डालकर। रंजना ने दिया नीम का पौधा, पायल ने गुलमोहर, सरिता तुलसी, नीलम अमरूद, कंचन रात की रानी। हर महिला को एक पौधा भेंट किया गया और वादा लिया गया कि वो उसे पालेंगी, बात करेगी और अपना बनाएंगी। गांव के मंदिर के पास बहू वन नाम से एक छोटी नर्सरी शुरू की गई। गांव की बेटियों और महिलाओं ने झूला प्रतियोगिता में भाग लिया। जो सबसे सुंदर झूला सजाए उसे सम्मान मिलेगा। इस बार नीलम का झूला सबसे सुंदर चुना गया। उसने अपनी सासू माँ की पुरानी चुनरी से झूला सजाया था। बुजुर्ग महिलाएं भावुक हो गईं। आज की बहुएं पुरानी परंपराओं को दिल से निभा रही हैं। शाम को सब झूले झूल रहे थे, गाने बज रहे थे, पेड़ों पर झूमती बैलें थीं। पांचों बहुएं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थीं। रंजना बोली, हमने झूले डाले, पौधे बांटे, गीत गाए, ये सावन अब हमें हमेशा याद रहेगा। कंचन ने कहा, अगले साल और बड़ा करेंगे सावन को, गांव का सबसे सुंदर पर्व बनाएंगे। त्योहारों की असली रौनक परंपरा और सामूहिकता में होती है। हर बहू कुछ नया कर सकती है, बस साथ चाहिए और भावना। प्रकृति से जुड़ना और पौधा लगाना, अगली पीढ़ियों को एक हरा तोहफा देना है। झूला सिर्फ बच्चों का नहीं, महिलाओं की खुशी का प्रतीक है। सावन में पांचों बहुओं का देसी मेहंदी पकवान मेला। सावन का महीना अपने पूरे रंग में था। गांव की गलियों में हरियाली थी, आम के पेड़ लदे हुए थे और हवा में थी मिट्टी की सोंधी खुशबू। अमरपुर गांव की 5 बहुएं। रंजना सबसे बड़ी, सलीकेदार। पायल स्टाइलिश और चतुर। सरिता पकवानों की महारानी। नीलम शांत पर कल्पनाशील। कंचन सबसे छोटी, शरारती। उन्होंने तय किया, इस बार सावन में सिर्फ झूला ही नहीं, देसी मेला लगाएंगे, जहां होगी मेहंदी, पकवान, गीत और बहुत कुछ। गांव के चौपाल के पास खुली जगह को चुना गया। हर बहू को दी गई एक जिम्मेदारी। रंजना, मेला आयोजन व पंडाल व्यवस्था। पायल, मेहंदी व सौंदर्य स्टॉल। सरिता, देसी पकवान और परंपरागत मिठाइयाँ। नीलम, पारंपरिक खेल व गीत। कंचन, बच्चों के लिए रंगोली और कठपुतली नाटक। उन्होंने गांव की महिलाओं को भी शामिल किया। पोस्टर बनाए गए। आइए, सावन में मिलिए, सजिए, खिलिए देसी बहुओं के साथ। पायल के स्टॉल पर भीड़ लगी थी। हाथों में बेल बूटों वाली मेहंदी, मांग टीका, झुमके, कांच की चूड़ियां, सिर पर फूलों का गजरा।
बूढ़ी महिलाएं भी खुश होकर बोली। अब फिर से जवानी लौट आई। मेले की जान बना उनका देसी खाना। बाजरे की रोटी प्लस गुड़ का लड्डू, आलू की भरवा टिक्की, ठंडी मट्ठा और खट्टा आम का पना, जलेबी और इमली की चटनी, बांस की पत्तियों में बटोर कर परोसा गया खाना। गांव के सरपंच तक उंगलियां चाटते नजर आए। सरिता को सब कहने लगे, तुम्हारे हाथ में तो स्वाद का जादू है। नीलम ने कराया पारंपरिक झूला गीत मुकाबला। महिलाएं गा रही थीं, सावन की रिमझिम में झूला पड़े अम्वा पे। खेल, रस्सी कूद, मिट्टी से बनी दीवार पर पान चढ़ाना, लकड़ी का संतुलन, हाथ की सफाई से फूलों की रचना। कंचन ने रंगोली और कठपुतली का स्टॉल सजाया। बच्चे तालियां बजा बजा कर नाच उठे। रंजना ने पूरे मेले को एक सूत्र में बांधा। हर स्टॉल पर महिला काम कर रही थी। हर किसी को पौधा भेंट किया गया। पुरस्कार वितरण हुआ। हर उम्र की महिला को प्रशंसा मिली। रंजना ने बोला, हम बहुएं सिर्फ घर नहीं संभालती, हम संस्कृति की रक्षक भी हैं। एक स्थानीय टीवी चैनल की रिपोर्टर ने मेला कवर किया। आज जहां बड़े शहरों में महिलाएं सावन भूल रही हैं, वहीं अमरपुर की बहुएं इसे फिर से जीवंत कर रही हैं। पांचों बहुएं कैमरे के सामने मुस्कुराईं। चांदनी रात में पांचों बहुएं चौपाल की सीढ़ियों पर बैठी थीं। रंजना बोली, सावन में ये मेला हमारे रिश्ते भी गाढ़े कर गया। पायल मुस्कुराए, और गांव को मिला एक रंगीन तोहफा। नीलम चुपचाप बोली, सावन अब हर साल ऐसे ही मनाएंगे। सरिता ने कहा, और हर साल नए पकवान भी लाएंगे। कंचन ने हंसते हुए कहा, अगली बार कठपुतली में सासू माँ को भी दिखाएंगे। हंसी से गूंज उठा पूरा आंगन। सावन सिर्फ त्योहार नहीं, मिलन और सृजन का समय है। बहुएं चाहें तो गांव को जागरूकता, सौंदर्य और संस्कृति का केंद्र बना सकती हैं। संपत्ति से नहीं, सृजन से बनता है उत्सव। देसीपन ही असली भारतीयता है।